and now we're going to move on to the lesson number 8, and we are still talking about the cycles. So you must obey all the traffic lights and signs, and जो भी वहाँ पे सिग्नल्स दिए गए हैं ट्रैफिक लाइट पे या साइंस दिए गए हैं, आप साइकिलिस्ट हैं तो आपको भी उन सबको फॉलो करना पड़ेगा. When parking your cycle, जब आप साइकिल पार्क करने लगे तो क्या करना है? Find a conspicuous location where it can be seen by the passerbys. Passerby यानी साथ से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि जी अपनी साइकिल पार्क करनी है तो उसको भी उस जगह पे पार्क किया करें जहाँ पे उसकी प्रॉपर एक पार्किंग की जगह है. बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप साइकिल्स को अपनी खड़े कर सकते हैं. अगर वो बॉक्स आपको अवेलेबल नहीं है तो किसी प्रोमिनेंट जगह पे, ऐसी जगह पे खड़ी करें जहाँ पे साइकिल खड़ी हुई नजर आए. ये नहीं कि अगर हम उसके साथ टकरा जाए, एज पेडेस्ट्रियन भी हम टकरा के गिरे और फिर बाद में हमें फाइंड आउट करने में पता लगे कि ये साइकिल थी यहाँ पर और हमें दिखी नहीं. सो कंस्पीकुअस बेसिकली मीन्स प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट जगह पर अपनी बाइक साइकिल को पार्क किया करें. Use cycle stands or do cycle parking facilities wherever possible. जहाँ पे भी आपके लिए मुमकिन होता है, जो साइकिल के स्टैंड्स प्रोवाइडेड है वहां पर तरीके से साइकिल को खड़ा किया करें. Do not leave where it could cause an obstruction or hazard to other road users. उसको इस तरह से ना खड़ा करें कि obstruction बन जाए वो दूसरों के लिए. Obstruction मतलब रुकावट. फॉर एग्जाम्पल, पेवमेंट के ऊपर उसको खड़ा करके ना निकल जाए. वहां पे लोगों ने वॉक करनी है, मतलब वहां से गुजरना है, तो वहां पे आप उसको नहीं खड़ा कर सकते. हैज इट टू द रोड यूजर्स, बाकियों के लिए खतरे के तौर पे ना वो बीच में खड़ी हो किसी रास्ते में जहाँ से बाकी साइकिल वालों ने या बाकी व्हीकल्स ने गुजरना है या वैसे पैदल चलने वालों ने गुजरना है, तो ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे उसको खड़ा ना किया करें. Secure it wells that cannot fall over or become an obstruction or hazard. उसको तरीके से खड़ा करके उसको सिक्योर किया करें और इस तरह से खड़ा करें कि वो गिरे नहीं. यूके में क्योंकि आपको पता है कि ये सॉरी आंधियां होती हैं और हवा बहुत तेज होती है जिसकी वजह से गिरने का डर होता है साइकिल्स का, तो उसको अच्छे तरह से अगर आपने फासन किया हुआ, सिक्योर किया हुआ, तो फिर वो गिरेगी नहीं. और यही तरीका है ताकि ये दूसरों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन या हैजर्ड ना बने. You must not cross the stop line when the traffic lights are red. स्टॉप लाइन जो आपको पता है हर ट्रैफिक लाइट के साथ एक सीधी सी लाइन खींची होती है जिसके आगे आपने नहीं खड़ा करना होता. उससे आगे आप मजीद नहीं जा सकते, उस लाइन के पीछे पीछे रहना होता है. तो अपनी साइकिल को भी उस लाइन के पीछे रखा करें अनलेस आपको एडवांस स्टॉप लाइंस प्रोवाइड की गई हैं. एडवांस स्टॉप लाइंस आपने पीछे पढ़ा था, जो लाल रंग के साइकिल खड़ा करने की जो जगह होती है सड़क पे गाड़ियों के आगे, वो अगर है तो वहां पर खड़ा करें. अगर नहीं है तो फिर स्टॉप लाइन से पीछे आपको भी बाकी गाड़ियों के साथ पीछे ही रहना है. Some junctions have an advanced stop line to enable you to wait and position yourself ahead of the other traffic. कुछ जगहों पे जंक्शंस पे वो कह रहे हैं एडवांस स्टॉप लाइन होती हैं जो कि आपको एनेबल करती हैं कि आप बाकी ट्रैफिक से थोड़ा आगे खड़ा हो सके. तो अपने आप को अपने वहीं पे पोजीशन करना होता है बाकी ट्रैफिक से आगे. लेकिन नहीं है तो स्टॉप लाइन के पीछे फिर आप खड़े होंगे. रोड जंक्शंस ऑन द लेफ्ट. When approaching a junction on the left, watch out for the vehicles turning in front of you. जंक्शंस आपको पता है जो सड़क के टीज बन रहे होते हैं, ये थोड़ा आसान है एक्सप्लेन करना कि टी की शक्ल है. तो जहाँ पे भी मोड़ है दाएं बाएं, लेफ्ट पे भी अगर मोड़ है तो वो कहते हैं कि जितने ट्रैफिक दाएं तरफ एक मोड़ है वहां से ट्रैफिक आ भी रहा है, वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है और आपकी सड़क से जो ट्रैफिक उस तरफ जा रहा है, सबको नजर में रखा करें. इन फ्रंट ऑफ यू, टर्निंग इन आपकी तरफ आ रहा है या आउट ऑफ और इनटू द साइड रोड. सड़क पे दाएं बाएं ट्रैफिक बेसिकली आपकी तरफ आ रहा है या मोड़ से अंदर जा रहा है या मोड़ से बाहर आ रहा है, आपको सब पे नजर रखनी पड़ती है. जस्ट बिफोर यू टर्न चेक वो अंडरटेकिंग साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट. देखा करें हमेशा जब भी हम लेफ्ट पे गाड़ी मोड़ते हैं, लेफ्ट की जानिब
कोई गली है उस तरफ जाते हैं, सड़क है वहां पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमेशा स्लो डाउन होके एक तो गुजरते हैं, हम उस सड़क पे मोड़ते हैं लेफ्ट की तरफ को, और मोड़ने से एग्जैक्टली थोड़ा पहले हम अपने रेयर मिरर्स में चेक करते हैं। रेयर मिरर्स में नहीं भी नजर आ रहा तो अपनी गर्दन घुमा के चेक करें कि कोई पीछे से साइकिल वाला तो नहीं आ रहा। अगर कोई साइकिलिस्ट आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी है, पहले वो गुजरेगा फिर गाड़ी वाला गुजरेगा, क्योंकि अगर तो पहले हम उनको नहीं जाने देते और हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करके आगे से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो सीधा साइकिल वाला जो है वो आके गाड़ी के अंदर लग सकता है। Pay particular attention to the long vehicle which need a lot of room to maneuver at the corners. किनारों पे, सड़क के किनारों पे हमें पता है कि गाड़ियां जितनी लंबी हैं उसको उतनी ज्यादा जगह चाहिए होती है मनूवर करने के लिए। गाड़ी गाड़ी ने तो अगर मुड़ना है ना लेफ्ट सड़क में, तो वो अपनी लेन से सीधा लेफ्ट में निकल जाएगा, वो किसी और लेन को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर बड़ी गाड़ी है, बड़ी व्हीकल फॉर एग्जाम्पल कोई बस वगैरह, कोई ट्रक है, लॉरी है, तो उसको पूरी सड़क की लेंथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, विड्थ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि वो हो सकता है दो लेन्स को यूज कर रहा हो, तो दो लेन्स को फिर से घूमते हुए उसको फिर अपनी लेन में वापस आना पड़ेगा। ज्यादा जगह घेरते हैं, उनको ज्यादा जगह चाहिए मोड़ने के लिए भी। बी अवेयर द ड्राइवर्स में नॉट सी यू। हो सकता है एहतियात करेंगे जो ड्राइवर्स हैं बड़ी गाड़ी वाले, उनको आप दिखे ही नहीं। दे मे हैव टू मूव ओवर टू राइट बिफोर टर्निंग लेफ्ट। पहले उन्होंने जाना तो उन्हें लेफ्ट लेन में ही है, लेकिन उनको राइट लाइन से होकर लेफ्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जगह छोटी है, गाड़ी बड़ी है, तो गाड़ी को पूरा मोड़ने के लिए, सेफली मोड़ने के लिए उसको दोनों लेन्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। Wait until they have completed the maneuver because the rear wheels come very close to the curve while turning. इंतजार क्या करें जब तक वो पूरी तरह से लॉरीज और या बड़ी बड़ी बसें जो हैं वो अपना मनूवर कंप्लीट नहीं कर लेती। सारी ट्रैफिक, चाहे गाड़ियां हैं, साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, उन सबको रुकना चाहिए जब तक एक बड़ी गाड़ी मनूवर कंप्लीट ना कर ले। वो भी पूरी तरह से मुड़ी नहीं है और साइडों पे कर्ब के ऊपर भी उनके व्हील्स जा रहे होते हैं, तो ये खतरा होता है कि बीच में कोई और गाड़ी भी घुसने की कोशिश करे। डोंट बी टेम्प्टेड टू राइड इन द स्पेस बिटवीन देम एंड द कर्ब। कर्ब के और कर्ब के और उस बड़ी गाड़ी के बीच में थोड़ा सा रास्ता है, उसके बीच में से निकलने की कोशिश ना किया करें। उसके बीच में से निकलने की सोच भी ना सोचें, क्योंकि बहुत डेंजरस काम हो जाएगा फिर। ऑन द राइट, राइट हो लेफ्ट हो, हर चीज में आपको पेशेंस उन्होंने सिखाया है, और आपको ये बताया कि दूसरे की प्रायोरिटी है, आप थोड़ा एहतियात करें। इफ यू आर टर्निंग राइट, चेक द ट्रैफिक टू इंश्योर इट्स सेफ। अगेन सेम बात है, आपने राइट पे जाना है, आप देखें सारा ट्रैफिक, मतलब पीछे वाली गाड़ी में, आगे वाली गाड़ी में आपके लिए सेफ गैप है तो बीच में आप अपनी गाड़ी निकालती हैं। देन सिग्नल, मूव टू द सेंटर ऑफ द रोड। फिर उसके बाद आपने सिग्नल करके, इंडिकेट करके आपने सड़क के मिडिल में आना है। सड़क के मिडिल में क्यों आना है? आप इमेजिन करें आप किसी गाड़ी में बैठी हुई हैं, आप हमेशा ड्राइव जो है वो लेफ्ट लेन में करती है, जाना अपने राइट वाली सड़क में है, यानी राइट की तरफ को मुड़ना है आपने। तो राइट की तरफ को मुड़ने के लिए ऑब्वियसली आपको मिडिल में आना है, फिर उसके बाद आपको राइट लेन में आना है, और फिर आपने राइट लेन में एग्जैक्टली उस सड़क के सामने आके वेट करना है जिस सड़क में बेसिकली आपने मुड़ना है। तो फिर दो गाड़ियों के बीच में सेव गैप होगा तो आप सीधा निकल जाएंगी। Wait until there is a safe gap in oncoming traffic and give a final look before completing the maneuver, completing the turn. फिर ट्रैफिक सामने से जितना आ रहा है वेट करें, जिस सड़क पे आपने मुड़ना है वहां उसके बिल्कुल सामने आके आप रुकी हुई हैं, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, इस एंगल से रुकेंगे कि किसी भी लेफ्ट लेन की कम से कम ट्रैफिक आपने नहीं रोकी हुई, आप राइट के सामने आके रुक सकती हैं। तो वहां पर जब सेफ गैप दो गाड़ियों के बीच में आ जाएगा तो फिर आप सीधा निकलेंगी। It may be safer to wait on the left until there is a safe gap or to dismount and push your cycle across the road. साइकिल वाला जो है उसको क्या करना है, वो कहते हैं कि वो लेफ्ट पे वेट करे। ज्यादा जरूरत अगर उसको पड़े
तो वो डिसमाउंट हो जाए, यानी अपनी साइकिल से उतरे और अपनी साइकिल को पुश करता हुआ सड़क के पार लेकर जाए। डिसमाउंट के साइंस जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये है। साइकिल डिसमाउंट मतलब अपनी साइकिल से उतर आए, अब उसको पैदल घसीट के जहाँ लेके जाना है आप लेके जाएं। ड्यूअल कैरेज वेज, कैरेज वे और डुअल कैरेज वे का फर्क क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है डुअल कैरेज वे। डुअल कहते हैं दो को, ये सिर्फ एक सड़कों का कह लें आप, लेन्स हैं, यहाँ पे भी कुछ लेन्स हैं। सो एक कैरेज वे ये है, एक कैरेज वे ये है, तो ये दोनों हैं तो इसलिए डुअल कहलाएंगी। इसमें चाहे दो लेन्स हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, 10 हो, जितनी भी हो ना, ये बहरहाल कहलाता सिंगल कैरेज वे। लेकिन अगर बीच में बन्नी बनी हुई है या कोई भी इसी तरह का डिवीजन है और फिर उसके अक्रॉस उसी की तरह की और सड़कें हैं, देन इट्स डुअल। खाली एक होगी तो वो सिंगल कैरेज वे है, और अगर दो है तो वो डुअल कैरेज वे कहलाता है। ठीक है, ये डुअल कैरेज वे है। बीच में बन्नी है, रुकावट है, कुछ डिवीजन है, तो फिर ये डुअल कहलाएगी, वरना फिर ये सिंगल कहलाएगी। लेन्स के साथ कभी भी उसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। लेन एक है, दो है, तीन है, चार है, जितनी भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। चार लेन्स भी हैं और अगर बीच में बनी नहीं है, खाली एक ही सड़क का जाल होता, तो फिर ये सिंगल कहलाता। लेकिन अब ये चूंकि दो है, बीच में डिवीजन आ गई है, तो ये डुअल ही कहलाएगी। लेन्स के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। Dual carriageway. Remember that the traffic on the most dual carriageway move quickly. Dual carriageway की स्पीड जो है वो ऑब्वियसली आपकी बिल्ट अप एरिया से ज़्यादा होती है। बिल्ट अप एरियाज में यानी कि आम आपके घरों के आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ पर होती है 30 की स्पीड। बाकी जगहों पर स्पीड ज़्यादा हो जाती है। डुअल कैरिजवे में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मोटरवे से थोड़ी कम स्पीड है या बराबर है, वहाँ पे स्पीड होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये याद रखें कि यहाँ पर स्पीड थोड़ी तेज होती है। व्हेन क्रॉसिंग, वेट फॉर से कैप एंड क्रॉस ईच कैरिजवे इन टर्न। दो कैरिजवेज है ना, दोनों को क्रॉस करना है तो पहले एक को क्रॉस करें सेफली, जब आपको गैप बीच में आए ट्रैफिक के तब घुसें। इसी तरह फिर दूसरा भी कैरिजवे जो है वो आपको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा केयर व्हेन क्रॉसिंग स्लिप रोड। स्लिप रोड पर भी बहुत एहतियात किया करें। पॉइंट है स्लिप रोड क्या है, ये स्लिप रोड है। स्लिप रोड फॉर एग्जांपल मोटरवे को ज्वाइन, जिस सड़क से होके हम मोटरवे पे पहुंचते हैं वो स्लिप रोड कहलाती है। स्लिप रोड ऐसी रोड होती है जहाँ पे आपने अपनी स्पीड को डेवलप करना होता है, इसको एक्सेलरेशन लेन भी इसको कहते हैं। और स्लिप रोड का मकसद ये होता है कि अगर 70 पे या 60 पे आपकी मोटरवे पे स्पीड है, ऑब्वियसली आप किसी आम सड़क से एकदम से 30-40 से एकदम से आप उस पे 60-70 पे स्पीड नहीं कर सकते। तो अपनी स्पीड को इस इस स्पीड के बराबर लेकर आना कि मोटरवे की ट्रैफिक के अंदर आप 60-70 की स्पीड से घुस सकें, उस स्पीड को आपने इस वाली लेन में डेवलप करना होता है। इस लेन में इतनी स्पीड डेवलप करें कि आप इस लेन में इन्हीं की स्पीड के साथ मैच कर सकें। सो ये वाली जो रोड होती है ये स्लिप रोड कहलाती है, और इसको हम एक्सेलरेशन लेन भी बोलते हैं। Roundabouts can be hazardous and should be approached with care. Roundabouts बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं और उस पर पहुंचने के लिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है। You may feel safer walking your cycle round on the pavement or verge. कहते हैं कि अगर आप साइकिल्स की भी तक बात हो रही है, साइकिल में अगर आप बैठे हुए हैं और आपको किसी भी किस्म के डाउट्स हैं कि राउंड अबाउट पे खतरा फील हो रहा है, तो आप साइकिल से उतरे, डिसमाउंट हो, पेवमेंट पे चले जाएं जहाँ पैदल चलते हैं, या किसी कोने वर्ज वगैरह साइड पे चले जाएं, वहां पे साइकिल को चलाएं, उतर के उसको लेके जाएं। इफ यू डिसाइड टू राइड अराउंड कीप टू द लेफ्ट हैंड लेन, यू शुड हमेशा लेफ्ट हैंड में आपने रहना है उसके राउंड अबाउट के।
और क्या करना है, बी वेरी दैट ड्राइवर्स विल नॉट इजीली सी यू, बी अवेयर, याद रखें कि ड्राइवर्स को आप इजीली नजर नहीं आएंगे। इजीली नजर नहीं आने का मतलब ये होता है कि गाड़ी के होते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स कौन से होते हैं, जो पिलर्स वगैरह होते हैं उसके पीछे क्या व्यू है हमें नजर नहीं आ रहा होता। एज अ ड्राइवर आपको गर्दन घुमा के आगे पीछे भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। बी अवेयर दैट ड्राइवर्स may not easily see you, आप इजीली सीन नहीं हो सकते, आप दिखाई नहीं देंगे इजीली। टेक केयर व्हेन साइक्लिंग क्रॉस एग्जिट। राउंड अबाउट के एग्जिट्स हैं, राउंड अबाउट से निकल के जो सड़कें जाती हैं किसी और रास्ते को, वो सारी एग्जिट्स कहलाती हैं। उन एग्जिट्स पे बहुत एहतियात करें। यू मे नीड टू सिग्नल राइट टू शो यू नॉट लीविंग द राउंड अबाउट। राउंड अबाउट के गिर्द हमेशा हम राइट डायरेक्शन में, दाएं डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं, तो हमेशा हमें राइट सिग्नल रखना पड़ता है अगर हमें राउंड अबाउट के गिर्द अभी घूमना है। हमारा एग्जिट अभी नहीं आया, हमारा एग्जिट आ गया है तो फिर हम हमेशा लेफ्ट पे इंडिकेट करते हैं। आगे क्या है जी, वॉच आउट फॉर द व्हीकल क्रॉसिंग इट फास्ट लीव और जॉइन द राउंड अबाउट। इसी तरह उन व्हीकल्स को जरूर देखा करें जो कि ज्वाइन कर रही हैं राउंड अबाउट को। प्रायोरिटी हमेशा राइट पे आने वाले ट्रैफिक की होती है। मतलब मैं अगर गाड़ी में जा रही हूँ, मैंने अगर ज्वाइन नहीं किया राउंड अबाउट को अभी तक, मैं राउंड अबाउट को ज्वाइन करने वाली हूँ, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि मैं दो गाड़ियों के बीच में सेफ गैप आए तो फिर मैं भी राउंड अबाउट मिनट के अंदर निकल जाऊँ। सो मुझे वेट करना पड़ेगा राइट हैंड से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए। दाएं जानिब से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी प्रायोरिटी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरे लिए रुके, मुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा। You have plenty of room to long vehicles on the roundabout. Again, roundabout पे long vehicles आ गई हैं, लॉरीज हैं, ट्रक्स हैं, उनको ज्यादा जगह चाहिए, तो उनको ज्यादा जगह देनी चाहिए। एज ए नीड मोर स्पेस टू मैनूवर, उनको घूमने के लिए या अपने एग्जिट पर निकलने के लिए, वहां से आने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। डू नॉट राइट इन स्पेस द नीड टू गेट अराउंड द राउंड। उन जो जगह उन्हें स्पेस उन्होंने इस्तेमाल करनी है। हमें पता है एक बंदा एग्जिट से निकल रहा है, हमें पता है कि उसने कौन सी जगह इस्तेमाल करनी है, तो जो उसके इस्तेमाल में आने वाली है सड़क का की जो जगह है, उसको आप उसमें अपनी गाड़ी को लगाने की कोशिश नहीं किया करें, because it's not safe to do so. It may be safer to wait until they have cleared the roundabout. वो जब राउंड अबाउट से निकल गए हैं, राउंड अबाउट क्लियर है, कोई लॉरीज कोई ट्रक सब नहीं है, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपका एग्जिट मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, दोबारा से यू टर्न, दोबारा और मजीद घूमें, राउंड अबाउट पे एक और चक्कर लगाएं और अपने एग्जिट पे निकल जाएं। क्रॉसिंग द रोड, डू नॉट राइड अक्रॉस इक्वेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इक्वेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग्स की टाइप्स आपने पढ़ी हैं, यहाँ पे भी नाम आए हैं। इक्वेस्ट्रियन क्रॉसिंग घोड़ों के लिए, कभी भी कह रहे हैं इक्वेस्ट्रियन क्रॉसिंग को अपने लिए क्रॉसिंग के तौर पर इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि बीच में घोड़े हैं और अगर कैस ऐसे कोई पेडिस्ट्रियन भी बीच में निकल जाएगा तो घोड़ा उसको मार सकता है। घोड़े के पीछे कभी भी खड़े नहीं होते, क्योंकि घोड़ा फिर चांस होता है कि घोड़ा टांग वांग उस बंदे को मार देगा जो उसके पीछे खड़ा होता है। तो इसीलिए ये सेफ नहीं होता कि इक्वेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे कोई भी पेडिस्ट्रियन हो, तो इक्वेस्ट्रियन क्रॉसिंग खाली घोड़ों के लिए उन्होंने रखी हुई है। डू नॉट राइड अक्रॉस पेलिकन प्रोफेन जेब्रा क्रॉसिंग। अब यहाँ पे टू कैन क्रॉसिंग की कहीं बात नहीं हुई। साइकिल पे हैं आप तो ना आप पेलिकन क्रॉसिंग पे जा सकते हैं, ना आप पफिन क्रॉसिंग से गुजर सकते हैं, ना आप जेब्रा क्रॉसिंग से गुजर सकते हैं। मैंने देखा है लोगों को गुजरते हुए जेब्रा क्रॉसिंग से बाइक लेके, साइकिल लेके, बट इट्स नॉट अलाउड, नहीं करना चाहिए। साइकिल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ टू कैन क्रॉसिंग होती है, जो कि ये अभी हम पढ़ेंगे और पहले भी पढ़े। डिसमाउंट एंड व्हील योर साइकिल अक्रॉस, लेकिन अगर आपको गुजरना पड़ता है तो आप उतरे नीचे, डिसमाउंट हो और पुश करके उसको लेकर जाए। Token crossing. These are light color crossing which allow cyclists and pedestrians to share crossing space. Token crossing है जो कि pedestrians और cyclists दोनों इस्तेमाल करते हैं।
and they cross at the same time, और दोनों इकट्ठे जो है वहां से गुजर सकते हैं। They are push button operated। पुश बटन ऑपरेटेड है कि मतलब आप बटन दबाएंगे और फिर जब ग्रीन फिगर appear होगा then you're supposed to move on। Pedestrians and cyclists will see the green signal together। Cyclists are permitted to ride across। cyclist के पास परमिशन है कि वो चिकन क्रॉसिंग से गुजर सके। मजीद किसी फलिकन या पफिन वगैरह से उनको क्रिश्चियन से गुजरने की परमिशन नहीं है। साइकिल ओनली क्रॉसिंग। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये दिस इज हाईवे कोड। हाईवे कोड आप पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, वरना फिर ड्राइविंग लेसन जब आप लेती हैं तो यही सारी चीजें वो आपको ड्राइविंग लेसन की ड्यूरिंग सिखा रहे होंगे। अब वो टाइम जो 1 घंटे की प्रैक्टिस की आपने हमको पेमेंट की होगी, प्रैक्टिस आपकी 5 to 10 मिनट्स की भी नहीं होगी, अब बाकी 50 मिनट्स आपको यही कुछ सिखा रहे होंगे। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आप खाली ये पढ़ती हैं, आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं करती, कोई पास नहीं होगा। प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके ऐप्स होती हैं, ऑफिशियल ऐप्स होती हैं, आप उसको डाउनलोड करें और वहाँ से डेली बेसिस पे आप टेस्ट करना शुरू करें। जब आपकी टेस्ट जो है वो आप अच्छे नंबरों से पास कर रही हैं, फिर इसका मतलब है कि आप टेस्ट बुक कर सकती हैं। और हैजर्ड के जो हैजर्ड परसेप्शन के जो वीडियोस हैं, उसके जो असेसमेंट्स होती हैं, उसको कभी इग्नोर ना किया करें, क्योंकि हैजर्ड आसान दिखने में है बट आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप हैजर्ड में फेल हो जाएं, हाईवे में आप पास हो जाएं, तो बहरहाल आप फेल ही कहलाएंगे। सो दोनों को करना ज़रूरी है। आगे है जी साइकिल ओनली क्रॉसिंग। नाम से पता चल रहा है कि खाली साइकिल्स के लिए। साइकिल ट्रैक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड में बी लिंक्ड टू द सिग्नल क्रॉसिंग। सिग्नल्स तक ये ट्रैक्स जाते हैं जिसपे आप साइकिल चला सकते हैं। यू मे राइड अक्रॉस but you must not cross until the green symbol is showing। कहते हैं हमेशा आपके साइकिलिस्ट के लिए ही बनाया गया है, लेकिन तब तक आप उसको क्रॉस नहीं करें जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिखे, यानी कि लाल है तो नहीं गुजर सकते। ट्राम्स और लेवल क्रॉसिंग्स। लेवल क्रॉसिंग्स किसी भी तरह की लेवल क्रॉसिंग हो सकती है, वहाँ पे ट्रेन्स गुजर सकती हैं, ट्राम्स गुजर सकती हैं। और खाली ट्राम्स की भी बात करें तो क्या क्या कह रहे हैं ये हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है take extra care when crossing the tracks। take extra care when crossing the track। जब आप ट्रैक्स पे से गुजरे बहुत एहतियात करें। शुड डिसमाउंट। साइक्लिस्ट को समझा रहे हैं कि डिसमाउंट हो जाएं लेवल क्रॉसिंग के ऊपर। where cyclist dismount sign is displayed। जहाँ साइकिल डिसमाउंट का साइन लगा है कि साइकिल्स उतरे, वहां से उतरे, इसके ट्रैक्स को क्रॉस करें और जब ट्रैक्स को क्रॉस अप कर दें फिर आप दोबारा से साइकिल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी जी, ये बंद क्यों हो गया? I think that's enough for today।